हेलो कॉमर्शियंस। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा एनपीओ चैप्टर है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, यहाँ पर एक डिलीटेड सिलेबस में आता है। इसके क्वेश्चंस भी हमको सीयूटी में आने वाले हैं एंड ये थोड़े से टफ लगते हैं क्योंकि ये हमने अपने बोर्ड्स के टाइम पर नहीं पढ़ा है। तो आज मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड यहाँ पे हो जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि डोनेशन कैन आइदर बी डैश और डैश। तो यहाँ पर डोनेशन क्या हो सकता है? मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन, जर्नल स्पेसिफिक, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डोनेशन की दो ही कैटेगरी होती है, एक होता है जर्नल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये वाला इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स टू अर्न प्रॉफिट बोथ 1 and 2 या फिर नाइदर 1 or 2। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर कभी भी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट नहीं कमाता है, वो सरप्लस कमाता है। और सरप्लस वाला वर्ड हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें यहाँ पर हमको बनानी पड़ती हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर कौन सी चीज फॉल्स है? डोनर डिसाइड्स द पर्पस फॉर विच the donate amount is to be used by the non-profit organization and such funds are termed as specific funds। तो यहाँ पर जो डोनर है वो डिसाइड करता है पर्पस को कि जो डोनेटेड अमाउंट है वो कहाँ पर यूज होगा, और उसी को हम लोग स्पेसिफिक फंड्स बोल रहे होते हैं। डोनेशन कैन आइदर बी इन कैश और इन काइंड, ठीक है यहाँ पर। और इसके अलावा चलते हैं डोनेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लेगेसीज ऑलवेज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसके अलावा फोर्थ आ जाता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा ये हमको देखना है। तो देखो यार, यहाँ पर जो फर्स्ट है वाला तो बिल्कुल सही है कि हम लोग उसको स्पेसिफिक फंड्स बोलते हैं, जो भी एक पर्पस के साथ हमारे पास डोनेटेड अमाउंट आता है। स्पेसिफिक डोनेशन बेसिकली आप बोल सकते हो। तो सेकंड वाला भी सही है कि आप डोनेशन कैश और काइंड दोनों में कर सकते हो। थर्ड वाले में बोला गया है कि जो लेगेसी है वो हमेशा लायबिलिटी साइड पे शो करती है। ये अपना गलत हो जाता है क्योंकि लेगेसी जो है कभी कभी यहाँ पर जो है इनकम और एक्सपेंडिचर में भी आ जाती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि इट इज ऑलवेज, ऑलवेज कभी भी नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पर लेगेसी लायबिलिटी में आती है, कभी कभी इनकम में जाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दैट इज रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। किस बेसिस पर यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है? तो अक्रूवल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, मिक्स बेसिस, या फिर कैश बेसिस। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो हमेशा कैश को फॉलो करता है। कैश आता है तो डेबिट हो जाता है, कैश जाता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इंक्लूड receipts and payments of capital nature, revenue nature, capital and revenue nature of current period only, capital nature period belong to any period। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आता है दैट इज फोर्थ। क्योंकि जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, एक चीज याद रखना, उसमें सारे कोई भी पीरियड का यहाँ पर हमारी ड्रॉ क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन हो रही हो, इनकम हो रही हो, एक्सपेंडिचर हो, और यहाँ पर कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीज यहाँ पर हम लोग जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं। सरप्लस और डेफिसिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है? ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ डेबिट ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर टू द क्रेडिट और डेबिट ऑफ कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट अंडर अ सेपरेट हेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट और डेबिट ऑफ कैपिटल फंड। तो यहाँ पर कैपिटल फंड में हम उसको प्लस या फिर माइनस कर रहे होते, तो डिपेंड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ऑल द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर rather of capital or revenue nature rather pertaining to previous or current year or future year shown in receipts and payments, income and expenditure, balance sheet, या फिर none of the above। एक चीज याद रख लो, बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च पे जो आपकी पोजीशन होती है किसी भी नॉन प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट की, वो दिखाई जाती है। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो सिर्फ करंट ईयर की चीजें इसमें आती है, लेकिन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में भाई बिल्कुल खुली छूट है, जो आना चाहे वो आ सकता है। सो 8th का यहाँ पर फर्स्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा 9th पे चलते हैं तो आ जाता है डेबिट बैलेंस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मींस नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट वुड बी डेफिसिट। यहाँ पर डेफिसिट आपका आ रहा है क्योंकि डेबिट बैलेंस है यहाँ पर, तो आपका डेफिसिट यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते, तो यहाँ पर जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल, हाइब्रिड, मिक्स या फिर कैश। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमेशा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बनता है। यही इसका सही आंसर होता है, ये चीज याद रखना। इन केस ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आइदर वन और टू या फिर नाइदर वन और टू। तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि अगर आपको पूरी बुक्स अवेलेबल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अवेलेबल है, तो आपका ट्रायल एंड बैलेंस भी अवेलेबल होगा। तो आप ट्रायल एंड बैलेंस से भी आपको जो है पूरी की पूरी एक्सपेंडिचर और इनकम पता लग जाती है, तो आप उससे भी यहाँ पर बना सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ट्रायल एंड बैलेंस यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है इन केस ऑफ कंप्लीट सेट्स ऑफ बुक्स आर नॉट गिवन। अब अगर हमारे पास ट्रायल एंड बैलेंस नहीं गिवन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं गिवन है, तो अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट पर चलते तो आता है कि फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय। तो यहाँ पर ये लाइन को छोड़ देना, ये गलत लाइन ऐड हो गई है। सो फंड मींस अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूज्ड फॉर बैलेंस शीट। तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस होगा, जर्नल पर्पस होगा, आइदर वन और टू या फिर नाइदर वन और टू। तो यहाँ पर जो कि आप सेट असाइड कर देते हो, कोई भी फंड अगर आपको मिल रहा है, आप उसको सेट असाइड करते हो, तो साइड में रख देते हो कि आप उसको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो मैंने आंसर बता दिया कि स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो कोई भी अगर आप साइड में रख देते हो, किसी स्पेशल पर्पस के लिए रखते हो, तो वो हमेशा स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा। ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस received and paid during the year are transferred without adjustment for prepaid and outstanding in रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीव्ड हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, आप विदाउट एडजस्टमेंट इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा एडजस्टमेंट के साथ चीजें जाती हैं, पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक लौती चीज है जहां पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा होता है। चाहो तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हो। स्पेसिफिक डोनेशंस आर शोन इन द, स्पेसिफिक डोनेशंस कहां पे शो किया जाता है? डेबिट क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की लायबिलिटी साइड पे या फिर डेबिट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जो स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं वो यहां पर दिखाए जाते हैं हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हैं, हमको उसको एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करना है, तो यहां पर वो चीज करेक्ट हो जाती है। थर्ड ऑप्शन, आई डोनेट अ सम ऑफ परसेंटेज नहीं एक्चुअली रुपीज है, 5 लाख टू सक्षम फाउंडेशन फॉर रिलीफ ऑफ पुअर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर एक डोनेट किया है 5 लाख रुपए सक्षम फाउंडेशन को ताकि पुअर का रिलीफ हो सके। तो ये जर्नल है, स्पेसिफिक आइदर वन और टू या फिर नाइदर वन और टू। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको जाता है दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। बहुत बारी वाली चीज आई है, अब आपको ये वाली चीज बन जानी चाहिए। लेगेसी फॉर टूर्नामेंट इज जर्नल स्पेसिफिक आइदर वन और टू या फिर नाइदर वन और टू। तो अगर मैं लेगेसी की यहाँ पर बात करता हूँ से ऑफकोर्स ही बात है स्पेसिफिक डोनेशन ही होगा, क्योंकि आपने अपनी जो आप मर चुके हो, आपकी जो लेगेसी थी वो यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। तो कहाँ पर ट्रांसफर हुई है? स्पेसिफिक डोनेशन में हुई है। तो यहाँ पर ये चीज करेक्ट हो जाती है। सब्सक्रिप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू कैपिटल बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन और टू। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन की, ये हमेशा रेकरिंग इन नेचर होती है, याद रखना रेकरिंग इन नेचर होती है, इसमें कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है, तो हमेशा रेवेन्यू नेचर में आता है। तो रेवेन्यू में हमेशा रेकरिंग आता है, कैपिटल में हमेशा नॉन रेकरिंग आता है। रेवेन्यू में हमेशा वो चीजें आती है जिसमें कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, कैपिटल में हमेशा स्पेशल पर्पस की चीजें आती है। ये चीज आपको याद रखना है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, एसेट साइड या फिर डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर एक चीज बस याद रखना, अगर यहाँ पर कोई फंड दिया होता, स्पोर्ट्स फंड यहाँ पर दिया होता, तो मैं उसको फिर लायबिलिटी साइड पर डालता अपनी बैलेंस शीट के, यानी कि बैलेंस शीट में जा रहा होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी फंड नहीं गिवन है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालूंगा, बिकॉज दिस इज माई एक्सपेंडिचर। इन केस ऑफ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर मोर देन टूर्नामेंट फंड, यानी कि यहाँ पर हमारे जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है टूर्नामेंट फंड से, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन द, कहां पर ये शो करेगा? तो हमारा जो फंड है वो यहां पर कम आया है, उससे ज्यादा अपने एक्सपेंसेस है। तो जब भी एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हमारा होता है वो हमेशा हम ये मान लेते हैं कि उसके लिए फंड हमने बनाया नहीं था, तो यहां पर फिर से वो जो है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां पर चले जाएंगे। अब यहां पर 31st क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो यहां पर बोला जा रहा है आफ्टर द डेट ऑफ इवेंट रिसीप्ट्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट इज शोन एट द नेट अमाउंट रिसीप्ट्स लेस एक्सपेंसेस इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी कुछ रिसीप्ट्स आती हैं, उसको आप नेट अमाउंट से शो करते हो, कुछ एक्सपेंसेस उससे माइनस करते हो। तो हमेशा याद रखना ये आपका हो रहा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सारे एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कर रहे होते हैं। पब्लिक हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करता हूं, और वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट आइदर वन और टू या फिर नाइदर वन और टू, बहुत ही ईजी है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूं भैया आपको, और आराम से आप इसको
कर भी लोगे, मुझे पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि रेंट पेड इन एडवांस इज शोन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में, डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, या फिर डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसको आप 11th क्लास में सोचो कि 11th क्लास में आपने इसका क्या एडजस्टमेंट किया होगा। तो अगर कभी भी आपने कोई भी चीज एडवांस में पेमेंट कर दी है तो अब आप उसका फायदा उठाओगे, तो यहाँ पर ये चीज आपकी एसेट साइड में जाएगी। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत कंफ्यूज होना, क्योंकि अगर यहाँ पर रेंट भी दिया होता और फिर मेरे से बोला जाता तो हाँ इसका एडजस्टमेंट मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करता, बट बाद में ये जो चीज़ है, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा दो साइड जाता है, यानी कि एक बार ये इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होगा और एक बार ये एसेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा रेंट अगर अलग से दिया होता कि रेंट इतना है, फिर रेंट पेड इन एडवांस इतना है, तो कहाँ जाएगा, तो फिर मैं इनकम एक्सपेंडिचर लिखता, क्योंकि लेकिन अगर यहाँ पर ये अकेला दिया गया है तो फिर मैं उसको एसेट साइड पर डाल दूंगा। क्लियर बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन। तो यहाँ पर फिक्स एसेट को आपने परचेज किया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया है, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे आएगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स के, क्रेडिट साइड पे, फिर डेबिट साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो यहाँ पर फिक्स एसेट जो होता है वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पर परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर पेमेंट होगी आपकी, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ये चीज चली जाएगी। आई होप सो आई एम करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री पास्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस वुड बी। तो यहाँ पर देखो यार, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस की मैं बात करता हूँ तो ये हमेशा आपकी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जाती है, ये कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कैश और बैंक अकाउंट की बात कर दी है, तो ऑफकोर्स ये बात है, रिसीट है तो रिसीट अगर आ रही है और यहाँ पर लाइबिलिटी आ रही है तो क्या होगा आप खुद सोच लो। तो यहाँ पर 35th का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट वुड बी, क्योंकि एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ऑफकोर्स ये बात है क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा, दैट इज डेबिट कैश एंड बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट। क्लियर है बात। चलो, डैश इज शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड पर शो होता है सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका जाता है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस डेफिसिट आइदर 1 और 2, या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। ये भी आपको कमेंट सेक्शन पर डाल देना है और मैं आपको इसका सही आंसर वहीं पे बता दूंगा। बिल्कुल ही ईजी यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। 38 पे चलते तो यहाँ पर जाता है द अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज स्टेटेड इन द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन इज कॉल्ड ग्रांट, डोनेशन, फंड या फिर लेगेसी डोनेशन। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है यहाँ पर मर चुका है और उससे हमको कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आता है लेगेसी डोनेशन डायरेक्टली। कोई ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुरुकुल कथक क्लब हैज़ 1500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 रुपये ईच। यानी कि यहाँ पर 1500 मेंबर्स हैं और 1500 मेंबर्स हमको 1000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि 3 0 और लगा देंगे तो 15 लाख रुपए हमको टोटल मिल रहे हैं। यहाँ पर हमको ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमको 15 लाख की सब्सक्रिप्शन हर साल मिलना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन वॉज रिसीव फ्रॉम 40 मेंबर्स। तो यहाँ पर 40 लोगों से हमको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन और मिली है। वी हैव रिसीव द सब्सक्रिप्शन, तो 40 × 1000 अगर हम लोग करते हैं तो 40,000 की सब्सक्रिप्शन हमको और मिली है यहाँ पर, जो कि हमको पहले नहीं मिली थी 2021 में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वुड बी, यानी कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या यहाँ पर दिखाया जाएगा, 15,40,000, 15,60,000, 15,20,000 या फिर 15 लाख। तो यहाँ पर क्योंकि हमको पैसा मिला है और हमारा एक ही रूल होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में कि जितना पैसा मिल रहा है उसको प्लस कर दो, जितना पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 15,40,000 रुपये। आई होप सो आप लोग को करेक्ट हो रहा होगा। अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो फिर मैं यहाँ पर जो है 40,000 को यहाँ पर, क्योंकि क्लोजिंग था नहीं ओपनिंग था, तो मैं उसको माइनस करता, पर यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में हम डायरेक्टली बस ये देखते हैं कैश इन हुआ या फिर आउट हुआ है। नेक्स्ट पर चलते तो आता है दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है 1200 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 रुपये। तो 1200 इंटू अगर आप 2000 करते हो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 लाख रुपए। क्लियर है बात। और यहाँ पर बोला गया है जो सब्सक्रिप्शन है वो 25 मेंबर्स के ड्यू हैं। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारी ये कहानी रहेगी कि क्या हमको 25 मेंबर जो 2000 रुपये देने वाले यानी कि 50,000 रुपये वो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे प्लस करना है, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे माइनस करना है, बट द करेक्ट आंसर हियर इज कि कभी भी अगर आपको मेंबर्स दिए हों तो वो डायरेक्टली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, कोई भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। सो सेकंड इज योर राइट आंसर। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे यहाँ पर आ जाता है रेंट पेड बाय पंजाबी बाग क्लब वॉज
40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ यहाँ पर था, रेंट पे किया था उनने। अगर हम लोग 31 मार्च 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पर 15,000 रुपये था, यानी कि अगर 40,000 में मैं बात करता हूँ तो इसमें देखो कहानी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन जैसी चलती है। तो जो आउटस्टैंडिंग आपका जो ओपनिंग आप कह सकते हो, आपका जो रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होती है। तो यहाँ पर आप लोग 15,000 रुपये को माइनस कर दोगे और प्लस यहाँ पर कर दोगे जो क्लोजिंग की जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको अपन प्लस करते हैं। तो बिल्कुल सेम चल रहा होता है, तो उसको आपने माइनस किया, इसको प्लस किया, तो बेसिकली आपका जो 45,000 है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो 3 इज़ योर राइट आंसर। आई होप से वाला समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बैलेंस शीट जो है हमारी 31 मार्च 2022 की, उसने दिल्ली पोलो क्लब के जो टोटल एसेट्स हैं वो 8,70,300 यहाँ पर बताए हैं। और इसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स और कंज्यूमेबल्स, क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल्स एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारा 57,500 एंड 10,500 है। सरप्लस हमको दिया गया है 77,300। हमको कैपिटल फंड यहाँ पर निकालना है इन द बिगिनिंग में। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मूला देखना है। ओपनिंग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको एसेट साइड पर यहाँ पर दिया गया है 8,70,300 और लाइबिलिटी साइड पर आपको दिया गया है 57,500 और 10,500 और 77,300, क्योंकि ये जो सरप्लस है ये भी कैपिटल फंड में ही प्लस होता है। तो अगर मुझको कैपिटल फंड निकालना है तो बेसिकली मुझे जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसको एसेट से माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मुझे कैलकुलेटर निकालना और माइनस करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका यहाँ आंसर यहाँ पर आएगा 7,25,000, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आ गया है तो बिल्कुल आपने सही किया है। अब यहाँ पर आता है एशियन रिक्रिएशन क्लब है 600 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 450। तो जो 600 मेंबर्स हैं वो मुझे 450 रुपीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसको मैं भी जल्दी से अपने कैलकुलेटर में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 450 इंटू 600 करूँगा तो यहाँ पर 2,70,000 रुपये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमको दिया गया है एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको 47,000 दिया गया है और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको 27,000 दिया गया है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पूछा गया क्या है ये देख लेते हैं। इनने बोला है कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में यहाँ पर क्या होगा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैश आता है प्लस कर दो, कैश जाता है माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी हमको नहीं मिला है, अभी जो पैसा हमको नहीं मिला उसकी बात की गई, तो हम लोग 47,000 माइनस कर देंगे। लेकिन जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो तो हमको मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर डेट कुछ मेंशन नहीं पर मिल तो चुका है पैसा, तो इसको हम लोग एडअप कर देंगे। तो आप लोग 2,70,000 में से 47,000 को यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो माइनस करने का 2,23,000 आएगा, उसमें प्लस कर दोगे आप 27,000, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 45th का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप सो आई एम क्लियर। 46 पे चलते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी में 90 लोग हैं, तो 90 लोग हैं, वो कितने सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं? 3। तो 1 2 3 90,000 का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर 85,000 हमने रिसीव करे हैं ड्यूरिंग द ईयर और एडवांस हमारा 22,000 का है। अमाउंट यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या शो होगा? तो अगेन यहाँ पर हमको जो है कुछ आउटस्टैंडिंग और कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है। बट मैंने आपको एक चीज़ पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी, जब भी मेंबर्स वाला क्वेश्चन हो और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया हो तो डायरेक्टली सिर्फ यही अमाउंट आ जाता है, बाकी कुछ भी चीज़ वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 90,000 रुपीज़। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है एंशियंट हिस्ट्री क्लब। तो यहाँ पर एक एंशियंट हिस्ट्री क्लब है, इसके पास 450 मेंबर्स हैं। तो फिर से 450 मेंबर्स इंटू 1000 करना है, तो यहाँ पर जाएगा आपका 4,50,000। क्लियर है बिल्कुल सबको? अब यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो यहाँ पर है क्या है कि 4,65,000 यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला है। ओके। तो 4,65,000 हमको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन मिली है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021। तो जो 21 है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, ये चीज़ याद रखना। तो 21 प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पर जो 40,000 है वो दिया गया है। सब्सक्रिप्शन एडवांस में 30,000, ये जो क्लोजिंग ईयर का ये दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ऑन एडवांस ओपनिंग ईयर का हमको 12,000 दिया गया है और हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए अब हमको अपना जो मेथड है वो लगाना पड़ेगा। तो 4,65,000 में जो आपकी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है 40,000 की, वो तो माइनस हो जाएंगी, ये सबको पता है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हमेशा माइनस होती है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस होती है। जो आपको रिसीव हुआ एडवांस में क्लोजिंग ईयर में, करंट ईयर का जो प्रीपेड होता है वो हमेशा माइनस होता है। तो 30,000 भी आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। लेकिन जो आपका ओपनिंग प्रीपेड होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो यस, आपका जो ओपनिंग प्रीपेड होता है वो हमेशा यहाँ पर प्लस हो रहा होता है। तो 12,000 आप लोग प्लस कर दोगे। इसका आंसर जब आप लोग निकालोगे तो 4,65,000 में आप माइनस करोगे 40,000, फिर माइनस करोगे 30,000, तो आपका आंसर आएगा 3,95,000। उसमें प्लस कर दोगे आप 12,000, तो टोटल आंसर आपका आएगा 4,07,000। कितना जाएगा? 4,07,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसको
अब आपको माइनस करना पड़ेगा 4,50,000 से, तभी आपको ये आउटस्टैंडिंग पता चलेगा। अभी इसमें हम लोग ने सारी चीज़ें प्लस माइनस कर दी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं किया। तो अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो 4,50,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो 4,50,000 माइनस 4,07,000 आप लोग भी करके देख सकते हो। करेक्ट आंसर यहाँ पर 43,000 आपका आएगा इन दोनों को माइनस करके। दैट इज हेयर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, दैट इज कि इंडियन वैल्यू क्लब ऑफ हैज़ 850 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 रुपये। सो 850 लोग हमको अगर 1,500 रुपये दे रहे हैं तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तो आपको निकाल लेना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 12,75,000। लेकिन क्वेश्चन आगे बचा है, तो यहाँ पर बोला गया जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो हमको शो कर रहा है 22 में 12,65,000, यानी कि 12,65,000 हमको यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके साथ साथ जो 40,000 है वो हमारा इंक्लूड करता है 2001 का, जो कि हमको सब्सक्रिप्शन की तरह रिसीव हुए थे। तो इसको अगर मैं इस बात को डिकोड करता हूँ तो यहाँ पर जो 2022 है उसमें हमको कुछ पैसा मिला था, ठीक है। टोटल पैसा हमको 12,65,000 मिला था, उसमें से 40,000 हमारा 2021 का है। तो 2021 में अगर हम 40,000 लिख देते हैं तो 12,65,000 में से माइनस करो तो 12 लाख जो आपका 25,000 है वो यहाँ का हो जाता है आपका। यानी कि 12,25,000 रुपये आपको 2022 में मिले थे, 2021 में 40,000 रुपये आपको रिसीव हुए थे एज अ फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब अगर हम लोग एडिशनल पर चलते हैं तो यहाँ पर हमको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 की दी गई है 60,000 रुपये, 55,000 रुपये 2022 के दिए गए हैं, 2021 में 36,000 रुपये रिसीव हुए थे एडवांस के तौर पर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक बार और निकालना है 31 मार्च 2022 का। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, सबसे पहले करंट ईयर का आपको यहाँ पर अमाउंट लिख लेना है। तो यहाँ पर 12,25,000 रुपये आपको रिसीव हुआ था, ये याद रखना। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर आप लिखोगे, उसमें से आप यहाँ पर 60,000 रुपये माइनस कर दोगे। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग है ये 2021 की है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 2021 में हमको 40,000 रुपये मिल चुके थे, यानी कि 60,000 की आउटस्टैंडिंग थी पर 40,000 रुपये हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 रुपये की बचती है। तो 20,000 रुपये मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया एडवांस में 55,000 रुपये, तो 55,000 रुपये क्लोजिंग एडवांस है, तो ये भी आप लोग जो है माइनस कर दोगे। इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट दिया होता तो इसको भी एडजस्ट करते, पर कुछ नहीं दिया तो डायरेक्टली 55,000 माइनस करेंगे। इसके अलावा आपको जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो दी है 36,000, तो 36,000 रुपये हम लोग यहाँ पर ऐड अप कर देंगे। आंसर निकाल लेते हैं, तो आंसर यहाँ पर आएगा, तो जल्दी से आप लोग भी निकालो, मैं भी निकालता हूँ। तो 12,25,000 में से अगर आप लोग माइनस करते हो यहाँ पर कितना 55 और 6 है 75, तो 75,000 आप डायरेक्टली माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो 36,000, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 11,86,000। तो 11,86,000 आएगा। और अब आप लोग यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको किससे माइनस करोगे? इसको माइनस करोगे जो टोटल अमाउंट आपको मिलने वाला था, दैट वाज 12,75,000। तो 12,75,000 से अगर आप माइनस करते हो 12,75,000, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो। सो 11,86,000 यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, तो करेक्ट आंसर आपका 89,000 यहाँ पे आ जाएगा। सो 89,000 इज़ योर राइट आंसर। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो 60, 70, 40, 69,000 दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। यहाँ पर इसकी जगह आपका 89,000 होना था और ये आपका सही हो जाता है। 69,000 आपका सही नहीं आ सकता, हम लोग ने सारे मेथड यहाँ पे ला के देख लिए। तो अगर हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है एडवांस में प्रीवियस ईयर इज शोन एज फॉर प्रीवियस ईयर एंड डैश फॉर करेंट ईयर। तो अगर मैंने सब्सक्रिप्शन को एडवांस में रिसीव किया है तो वो हमेशा मेरे लिए जो होता है वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में शो किया। और अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूँ तो फिर वो मेरी जो है इनकम बन जाती है, वही चीज़। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो 79th हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वो हो जाता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज डैश एंड शोज एज एन। तो यहाँ पर बेसिकली यार देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड जो होता है वो हमारी आउटस्टैंडिंग है, और जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है हमारा वो हमारी एक तरीके से यहाँ पर इनकम हो जाती है। नहीं, इन द ईयर अगर बोला गया है तो वो हमारी इनकम है, और उसके बाद फिर अगर बात की बात करूँ तो वो हमारे लिए हमेशा एसेट होती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ है वो सही हमारा ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बात की गई है, यहाँ पर भी जो करंट ईयर था और प्रीवियस ईयर की बात की गई थी, सेम हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर फिर से दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कहाँ से कहाँ पर आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क बन जाता है और इसको आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते तो यहाँ पर आ जाता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी है 8% पर एनम पर
इंटरेस्ट एज पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज 36,000 रुपये शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अच्छा, एंड इंटरेस्ट शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज 12,000 रुपये। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको निकाल करके बताना है। कैसे निकाल करके बताओगे? तो यहाँ पर देखो यार, अगर हम लोग बात करते हैं तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में हमको 36,000 रुपये दिखा रहा था इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर बाकी का जो इंटरेस्ट है 12,000 रुपये अलग से हमको दिखा रहा था, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर हो जाता है 48,000। ठीक है, या अक्रूड इंटरेस्ट टाइप से आप इसको समझ सकते हो। और इसको अगर हम लोग इंटू कर देते हैं, 8% है तो 100/8 से इंटू कर देंगे। सो 8 1 8, 8 6 48, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 लाख रुपये आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4th यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है बात? उसका फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक इन्वेस्टमेंट करी थी 12% पर, तो 12% पर इन्वेस्टमेंट करी थी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पेमेंट्स अकाउंट इज 40,000। ठीक है, 40,000 है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड फॉर 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी भी अक्रूड है। अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या आने वाली है, ये अगेन आप लोग का होमवर्क बन जाता है। एक क्वेश्चन मैंने करवाया, एक क्वेश्चन आपको करना है। नहीं बनता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच इज शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है जो कि आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आता है? डेप्रिसिएशन, अक्रूड इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड? ये भी आप लोग का जो है अगेन एक होमवर्क हो जाता है, तो ये भी आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन पे। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं डाल दूंगा बाद में और आपको बता भी दूंगा। तो फाइनली हम लोग ने यहाँ पर अपने एनपीओ के क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आज एनपीओ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही और मॉक्स के लिए आप यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।